हे चेतनात्मा, जागो, अंतर आत्म शक्ति का जागरण करो। ये आत्म ध्यान एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको दिन भर तरोताजा रखेगी। आपके अंतर में शक्ति का संचार कर देगी और अनंत शक्ति के संचार में, अनंत शक्ति के वेग में आपको दिन भर विकल्पों से और आकुलताओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी। ये ध्यान की शक्ति दिन भर आप में स्फूर्ति और आनंद का संचार करेगी। चेतनात्मा, आत्म शांति का वर्धन, मन की शांति का वर्धन रहेगा। आत्म ऊर्जा आपको समस्त विकल्पों और चिंताओं से मुक्त रखेगी। ये ध्यान की शक्ति, ये एक ऐसी अभूतपूर्व शक्ति है जिससे मानसिक विकार स्वयं भी गल जाए, जिससे मानसिक विकारों का स्वयं भी अंत हो जाता है, जिससे चिंताओं की प्रवृत्ति छूट जाती है और आत्मा की सर्व विषयों में धीरे धीरे निवृत्ति रूप शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात चिंताएं, आकुलताएं, कामनाएं, ये धाराएं जो चिंता की धारा है, आकुलता की धारा है, कामना की धारा है, ये धाराएं मंद पड़ती जाती हैं और चित्त में आत्म शांति, अपने तत्व का चिंतन और अंतर से जो ध्यान का बल बढ़ता है, उस सकारात्मक ऊर्जा से दिन भर स्फूर्ति तो रहती है। चेतनात्मा, मन में सम्यक्त विचार तो रहता ही है, मन में सम्यक्त निर्णय तो रहता ही है, धर्म ज्ञान की चेतना तो साथ रहती है, शुभ परिणाम भी सहज रहते हैं। आकुलता का दमन करने वाला है ये आत्म ध्यान। व्यवहार से देखो तो इस आत्म ध्यान से मानसिक रोगों का, तनाव का अंत हो जाएगा और अंतर से देखो तो इस अंतर आत्म ध्यान से, अंतर चतुष्टय स्वभाव की एकाग्रता से ज्ञायक स्वभाव की एकाग्रता से विचारों की मूर्छा छूट जाएगी। ये विचार जीव को मूर्छित करते हैं। यहाँ के विचार, वहाँ के विचार, होता जाता कुछ भी नहीं है, होना जाना भी कुछ नहीं है, सब तत्समय की योग्यता का परिणाम है। लेकिन ये विचार, नाना प्रकार के विचार, मन में चलने वाले विचार जीव को मूर्छित कर देते हैं और इन विचारों में मूर्छित, इन अज्ञान विचारों में मूर्छित ये संसारी जीव अनंत चतुर्गति संसार की यात्रा करता है। चैतन्य अनंत 84 लाख योनियों में चक्र लगाता है, चक्र अनंत संसार का आश्रय बंद करके भटकता है संसार में।
विचार ही मूर्छा है आत्मा, चाहे वो कोई सा भी विचार हो, पर पर्याय का विचार मूर्छा है। जागने का एक उपाय है अपने तत्व का गाढ़ श्रद्धान करके जैनेन्द्र भगवान के वचनों की प्रगाढ़ श्रद्धा अंतर में स्थिर करते करते अपने स्वभाव की स्थिरता को बढ़ाने की, अपनी अंतरात्मा की सूरत को बढ़ाते बढ़ाते अपने तत्व का बोध बढ़ाते बढ़ाते आत्मचिंतन में प्रबुद्ध हो जाना, यह है मार्ग मुक्ति का चेतन। अरे ये आत्मचिंतन, आत्मिक बल तुम्हें अनंत ऊर्जा से भर देगा, अनंत ऊर्जा से। संसार में कर्मों से लड़ने की ताकत तो मिलेगी चेतन आत्मा। बाहर की परिस्थितियों में जो बाहर की परिस्थितियां हैं कर्मोदय जन, उनसे छूटने की ताकत तो मिलेगी अंतरात्मा। उनसे मुक्त होने का मार्ग तो बनेगा ही, चिंताओं से छूटने का मार्ग, आकुलताओं से छूटने का मार्ग, विकल्प टेंशन आदि विकारों से छूटने का मार्ग तो बनेगा ही आत्मा। स्वास्थ्य रोग शोक तो बिलाएंगे ही, स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, लेकिन चेतन आत्मा, ये आत्मचिंतन, तत्व की श्रद्धा और ज्ञान का उपयोग का विकास, ये मोक्ष मार्ग में भी सहकारी बनेगा। पापों से मुक्त करके शुभ आश्रम का कारण भी यही बनेगा चेतन आत्मा। अशुभ उपयोग से छुड़ाने वाला कारण भी यही बनेगा। मन की मूर्छा को तोड़ने का कारण भी यही बनेगा। एक आत्म ध्यान, आत्मचिंतन की धारा अनंतानंत दुखों का निवारण है चेतन, अनंतानंत दुखों का निवारण है, अनंतानंत दुखों का निवारण है, अनंतानंत दुखों का निवारण। चेतनात्मा रुचि पूर्वक आत्म ध्यान को अपनाओ। रुचि पूर्वक आत्म ध्यान को अपनाओ। एक बार का आत्म ध्यान, अंतरात्मा का ध्यान अनंत मुक्ति को प्रदान करने वाला है। अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव को जागृत करो चेतनात्मा। अपने केवल ज्ञान में स्वभाव को जागृत करो। जागो भगवान आत्मा, जागो। जागो भगवान आत्मा, जागो। तुम चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हो। जागो 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 जागो। तुम चिंताओं को, शल्यों को, विकल्पों को, सबको आत्म ध्यान की अग्नि में स्वाहा कर दो। इस समय मन के सारे द्वंद्वों को इस धर्म ध्यान की अग्नि में होम कर दो। होम करो, सर्वत्र अज्ञान रूपांति स्वाहा। सब ध्यान रूपी अग्नि में जला के स्वाहा। अब सिर्फ ज्ञान रूपी दीपक जल रहा है। आत्मा का ज्ञान रूपी जीवक दीपक जगमगा है।
और प्रकाशित कर रहा है अपने अनंत धर्म को, अनंत स्वभाव को। अनंत प्रकाश में ध्रुव चेतन शक्ति प्रकाशमान कर रहा है ये अपने अर्क विंद ध्रुव स्वभाव को, अर्क विंद और ध्रुव स्वभाव, प्रकाशवान ज्योति स्वरूप, अंतर चतुष्टय ज्ञान विज्ञान में अनंत दर्शन ज्ञान का अनंत शोर प्रकाशवान हो रहा है चेतन। तत्व का प्रकाश, ज्योतिर्मय शक्ति का प्रकाश, आत्म ज्योतिर्मय शक्ति का प्रकाश, अंतर ज्ञान में शक्ति का प्रकाश। चेतन चेत जाओ, यही एक मुक्ति के लिए इस भूमिका में मार्ग है। आ जाओ थोड़ी देर के लिए अपने निकट, अपने शुद्ध स्वभाव के निकट एकाग्रता बनाओ अपनी अंतरात्मा में। थोड़ी देर के लिए आ जाओ अपने त्रिकाली के पास, अपने चतुष्टय स्वभाव के पास आ जाओ। आत्मा आ जाओ, सब विषय आसक्ति को छोड़ के आ जाओ, सब पाप प्रपंचों को छोड़ के आ जाओ। आत्मा उपयोग को अंतर चतुष्टय में, अंतर ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में तन्मय कर दो। स्वरूप की भक्ति में रम जाओ, जिन भक्ति में रम जाओ। जिनेंद्र भगवान की वाणी में रम जाओ चेतन आत्मा। अंतर आत्मा के आनंद में लय रहो, अंतर स्वभाव की मस्ती में मदमस्त रहो चेतन। अंतर ज्ञायक स्वभाव में मस्त रहो। को ज्यादा देर तक झेलो मत आत्मा। इस ध्यान के काल में तो विचारों को आग लगा दो। ध्यान की अग्नि का काम ही है मन के विचारों की मूर्छा को आग लगाना, और जिन भगवान के वचनों का चिंतन और मनन करते हुए अपनी अंतर ज्ञान ज्योति को प्रकाशमान करना, अंतर आत्म ज्योति को प्रफुल्लित करना, यही आत्मा, यही अपना एक कार्य है। देखो, इस कार्य को करने के लिए ही अपन ने, इस कार्य की सिद्धि के लिए ही तो अपन ने ये ध्यान अर्क स्वभाव की अनुमोदना रखी है ना। जहां ये प्रकाशमान स्वरूप जायक स्वभाव दिखाई नहीं देता, जहां से अपनी अंतर शक्ति दिखाई नहीं देती, रूप चेतना, वह चेतनात्मा, संसार वहीं से प्रारंभ होता है। संसार वहीं से प्रारंभ होता है। संसार उसी घड़ी प्रारंभ हो उठता है।
संसार का प्रारंभ, प्रारब्ध के कर्म, संसार की शुरुआत, संसार का आरंभ। चेतन आत्मा सुनो, संसार का आरंभ इस मन की आसक्ति, इसके विषय और इसके विचारों की मूर्छा है। इसका अंत इसके विचारों से मुक्त होकर आसक्ति का परित्याग करते हुए अपने उपयोग को अपने ही आत्म स्वभाव में रमाने का बारंबार अभ्यास, बार बार साधना, बस एक यही उपाय। अन्य कोई मार्ग नहीं मुक्ति का, अन्य कोई मार्ग नहीं मुक्ति का। स्वीकार कर ए भोले आत्मा, स्वीकार कर हे भोले आत्मान, इस संसार से मुक्ति का अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं, अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं जहां मात्र आत्मा निवास करता हो। आत्मा के अलावा आत्मा और कहीं स्थिर नहीं होता। चेतन प्यारे, हाँ चेतन, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। मूर्छा में बिल्कुल नहीं आना। आत्म मूर्छा में चलो, आत्मा को मूर्छित मत करना। हाँ, उपयोग से कह दो कि तुम आत्मा में मूर्छित हो जाओ तो पर्याय परिणमन दिखाई ना दे। लेकिन तुम मन की विचारों की मूर्छा में मत जाना। कुछ भी विचार अपने नहीं है, कुछ भी विकल्प अपने नहीं है। कोई योजना से कार्य होता नहीं है, जो होता है अपनी योग्यता से होता है। अब तो जागरण का कम समय आ चुका है ना आत्मा। अब तो तुम ध्यान की शक्ति को भी जान गए हो, जो अंतर ऊर्जा का संचार करे, दिन भर प्रसन्नता आनंद का और बिल्कुल निष्प्रियता का साधन हो। उसका नाम ध्यान, जो अंतर से आत्मशक्ति का बार बार जागरण करता रहे। ये सुबह का ध्यान दिन भर के लिए एक ऐसी औषधि संजीवनी बूटी है, जिस संजीवनी बूटी से दिन भर की शल्य चिंताओं को एक क्षण में अलग किया जा सकता है और निर्विकल्प सुख आनंद को उपलब्ध किया जा सकता है। अंतर आत्म शक्ति का बोध, अंतर आत्म शक्ति का बोध
निराकार चेतन शक्ति का बोध। होश में आना है आत्मान, सोना नहीं है मन के विचारों में। यदि सो गए तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? शक्ति तो ध्यान से मिलनी है ना, मन से नहीं। इसलिए जागे जागे रहना, प्रसन्न चित्त, खुश और आनंद में रहना। आनंद ही एक धर्म का अपना स्वभाव है। हेलो चेतन, उठो, अंतरात्मा का जागरण करो। देखो ये शुद्ध बुद्ध परमात्मा की ज्योति जगमगा रही है। अपने में ही विद्यमान, अपने में ही प्रकाशमान, अपने वीतराग तत्व को देखो। आत्मा देखो देखो देखो। अंतर ध्यान में लीन हो जाओ। आत्मा, आत्म तत्व का विचार लो। विचार, विचार ही महासुखदायी है, अमृत गुणों की खान है। इस गायक से उत्पन्न होने वाला अनंत वैभव है। इस शरीर के अशुद्ध वैभव से भिन्न, मुख स्थान के अशुद्ध वैभव से भिन्न, कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म से भिन्न वहाँ चेतन शक्ति, वहाँ चेतन में आत्मा, ये अपना स्वभाव है। अंतर का वैभव उठाओ, अंतर का वैभव उछालो, अंतर की शक्ति उछालो। अंतर आत्म ज्योति। अंतर आत्म ज्योति का जागरण चेतन। देखो मन की मूर्छा के परिणाम बार बार बीच में आएंगे और बार बार तुम्हें बहाएंगे। इंद्रिय विषय ऐसे थे, पाप ऐसा था, शुभ क्रियाएं ऐसी थी, अशुभ क्रियाएं ऐसी थी, बार बार आएंगे और बार बार डराएंगे भी। लेकिन जो निशंक हो जाएगा, निशल्य वृत्ति, जो निशंक हो जाएगा, जो निशल्य की वृत्ति अपना लेगा, जिनेंद्र भगवान के वचनों को जिस सरलता से कह लेगा, अंतरात्म चेतन ज्योति प्रकाश तत्व, मैं शुद्धात्मा ही हूं। अंतर आत्म ज्योति का जागरण। जब तक निद्रा है तब तक संसार। लिख लो आत्मा, मन की मूर्छा ही संसार है। और जैसे ही विचारों की मूर्छा में डूबोगे ना, वैसे ही तुम्हें पता लग जाएगा कि अहो मैं तो गर्त में जा रहा हूं, गर्त में। और जैसे ही अंतर आत्मशक्ति को उछालोगे तो तुम्हें मुख कमल दिखाई देगा। आहा, अनंत सुशोभित सुंदर
ज्ञायक मुख कमल, मुख स्थान पे विकारु वृत्तियों से मुक्त ये मुख कमल, अपने मुख कमल की ज्योति, अपने मुख कमल का विवाह, शुद्ध बुद्ध चिंतन, शुद्ध बुद्ध चिंतन, शुद्ध बुद्ध चिंतन, मुख कमल का अनंत 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 प्रकाश, अनंत 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 प्रकाश, अनंत कोण प्रकाश, अनंत कोण प्रकाश, अनंत अनंत चतुष्टयमय प्रकाश। अपनी अंतर आत्मा का अंतर्बोध जगा चेतन, अंतर आत्म लीनता का पुरुषार्थ बता। ये जो कमल है, मुख कमल पे जो अपन ने उत्पन्न किया है, उत्पन्न आत्म ध्यान की शक्ति से, आत्म ध्यान की शक्ति से जो मुख कमल पे अपन ने ये ध्यान उत्पन्न किया है, कमल भाव का जागरण किया है, हे चेतन आत्मा, इस मुख कमल पे ही विराजमान है अपने अंतरात्मा का अनंत पुरुषार्थ। इस मुख कमल पे ही विराजमान है अपनी चेतन शक्ति का अनंत पुरुषार्थ। कैसा अनंत पुरुषार्थ? अरे इस मुख कमल पे ही अपनी स्वयं कमल भाव की अनंत शक्ति के रूप में अपनी अनंत शक्तियों को व्यक्त करने रूप व्यक्ति सी अर्क विद्यमान है, प्रकाशवान कर रहा है अपनी अनंत शक्ति को, अपनी अंतर चतुष्टय आत्मा के बोध को प्रकाशित कर रहा है। और इसी के साथ साथ इसी मुख कमल पे सुशोभित हो रहा है सुई, सुई, सुई समय सी अर्क, सुई समय सी अर्क, अपने समय सार्थ काली भगवान आत्मा की स्वानुभूति में निमग्न करने वाला स्व समय प्रकाशक, शुद्ध प्रकाशक, समस्त काल दोषों से मुक्त सिद्धि की अनंत शक्ति में विलास करने वाला महान ज्योतिर्मय वीतराग घन स्वभाव, अनंत 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 सुख, अनंत 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 स्वभाव, अनंत अनंत अनंत। देखो भगवान, देखो तो इस प्रकाशमान कमल के ऊपर ये वित्त सी अर्क का अनंत प्रकाश, सुई समय सी अर्क और अपने में ही डुबा रहा है और गहरे तल में लेके जा रहा है कि देखो स्व समय में प्रकाशित ये ध्रुव शक्ति जिसे किसी पर के अवलंबन की आवश्यकता नहीं, जो स्वाधीन है, स्वतंत्र है, ऐसे अनंत चतुष्टय स्वभाव में लीन रहो आत्मा, ऐसे अनंत चतुष्टय में स्वभाव में लीन रहो।
अंतर आत्म वैभव को जगाओ आत्मा। एक बार ये तुमने अंतर आत्म वैभव को जगा लिया, अंतर आत्मा का बोध, मैं परम शक्ति स्वरूप सुई समय सी अर्क में प्रकाशवान आत्म रमणी पदार्थ हूं। मेरी रमणता मेरे मन वचन काय के अशुद्ध परिणामन में नहीं, मेरी रमणता मेरे ध्रुव चेतन तत्व के अतीन्द्रिय विलास में है। मेरी रमणता पाप विषय कसाय रूप इन मन की मिथ्या मानताओं में नहीं, मेरी रमणता तो मेरे आत्म चतुष्टय स्वभाव, अपने सुख चिदानंद आत्म स्वभाव में स्व में सुई समय सी अर्घ में विलास करने की है। चेतन स्वयं के प्रकाश की अनंत दिव्य ज्योति जगमगा रही है। स्वयं स्वानुभूति के प्रकाश की अनंत प्रकाशवान दिव्य ज्योति जगमगा रही है, दिव्य ज्योति जगमगा रही है। और यह दिव्य ज्योति तेरे ही अज्ञान से भ्रमित कर रही है। अपने अंतर की आत्म शक्ति, अंतर्ज्ञान ज्योति, ये छुए अंतर्ज्ञान का विकास हो। अरे चेतनात्मा, ध्यान और ज्ञान का तो अपने आप में ही एक अभूतपूर्व संबंध है। जहाँ ध्यान वहाँ ज्ञान, जहाँ ज्ञान वहाँ ध्यान। अपना अनंत प्रकाश में ये आत्मा स्वयं प्रकाशित है। अपना चतुष्टय स्वभाव स्वयं महाप्रकाशित है। अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव को देख लो चेतनात्मा, जो इस कर्म भूमि में ऐसे आत्म स्वभाव के अनुभव की अंतर्ज्ञान ज्योति को जगा लेते हैं। वे ही भव जीव, नर से नारायण, पामर से परमात्मा हो जाते हैं। करो आत्म ध्यान का आत्मा, लगाओ तत्व चिंतन में डुबकी, करो ऊर्ध्व स्वर में वीतराग निरक्षरी देशना का शंखनाद, मचाओ ज्ञायक तत्व की धूम।
देखो आत्मन, विचारों को असत्य कह रहे हो, विचारों में ही डूब रहे हो। व्यसनों को असत्य कह रहे हो, व्यसनों में ही डूब रहे हो। अज्ञानता को असत्य कह रहे हो और अज्ञान भाव के सहकार में ही रत हो रहे हो। कैसी मूर्छा है। चलो अनुमोदन करो, अनुमोदन। अपने मुख कमल पे विराजमान होने वाली अंतर शक्ति का अनुमोदन करो आत्मा। देखो मुक्त मुख कमल पे मुक्त स्वभाव प्रकट हो गया है। दूसरी पंखड़ी पे जगमगाता हुआ है सुई समय सी अर्क स्वयं के समय को प्रकाशित कर रहा है। स्व समय में आत्मा अपनी आत्मरमणता रूप प्रकाशमान हो रहा है। अब कहाँ रहे विषय और कहाँ रही वासनाएं। अब कहाँ रहा संसार और संसार की मान्यताएं, संसार का परिभ्रमण। अब कहाँ रही मूर्छाएं, अब कहाँ रही आकुलताएं। अंतरात्म शक्ति का बोध, अंतर्ज्ञायक शक्ति का बोध। वे आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, परम शक्ति का बोध। समस्त मिथ्या परिणतियों का परित्याग। अंतर आत्म ज्योति प्रकाश। आ जाओ चेतन, लौट के अपने घर आ जाओ। अंतर ज्ञान ध्यान विज्ञान। याद रखना चेतन, अपने संकल्प को याद रखना। चेतन तत्व का बोध। और अपने अंतर में देखो चेतन, अपने ज्ञान शक्ति का बोध। अंतरात्म बोध का जागरण। जागो आत्मा। देखो सुई समय सी अर्क
इसका स्वयं प्रकाश क्या कह रहा है तुमसे कि मैं तो प्रकाश में ही रमण कर रहा हूं, मुझे तो प्रकाश में ही रमण करना है, मुझे अपने तत्व की ओर ही गमन करना है। ये ज्ञान कमल भाव क्या कह रहा है, मुझे ऐसा ऊर्ध्वमुख ऊर्ध्व दृष्टि ही ऊंची दृष्टि का आचरण करना है। अंतर ज्योति जगमगाना है, अंतर ज्योति। अंतर आत्म ज्ञान ज्योति। आत्मरमणता का पुरुषार्थ सुई वन सी आर। ये तो सुई उवंशी कंठ कमल आसन पे उत्पन्न हुआ था चेतन। यहाँ सुई उवंशी नहीं, सुई उवंशी ने तो अपने इस कमल भाव को और ऊपर करके इस परम भाव की साधना में लगा दिया। अब परम सी का प्रयोजन, परम स्वभाव की रमणता का प्रयोजन अपना शुद्ध वीतराग स्वभाव का रुचि में परिणाम है, रुचि में। अंतरात्म शक्ति का बोध जगाओ चेतन। अंतर ज्ञान शक्ति का बोध जगाओ। अंतरा अंतर 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 जाते जाओ आत्मा, अंतर और अंतर उतरते जाओ। अंतर का अर्थ है आत्मचिंतन की ओर प्रयाण करना, प्रयाण। अंतर जाने का अर्थ अपनी ओर बढ़ने से है, अपनी ओर। सुई समय सी अर्क की अनंत महाज्योति एक ही संदेश को कह रही है, देखो सुनो 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 सुनो, जागने वाले, संसार का जन्म मरण का अंत करने वाले हे भव्य आत्मन, सुनो, जनवर भगवान की देशना सुनो। ये सुई समय सी अर्क वो वही अनंत प्रकाश है जिस प्रकाश से अंतर आत्म ज्योति चेतन, जिस विलास से अंतर ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, अंतर ज्ञान में आचरण करो चेतन आत्मा, ज्ञानानंद स्वभाव में आचरण करो। आचार्य भगवंतों की वाणी में आया है, ये जो भव्य आत्मा ऐसे परोक्ष का चिंतन करते हुए परोक्ष तप को अपनाते हैं, वे भव्य आत्मा मुखार विंद अपने मुख कमल पे चेतन भाव की शक्ति का अवलोकन करते हैं। होश में आ जाना चेतन, होश होश होश। अनुमोदना करना है ना, बिना होश के जागरण के नहीं होगी।
योजनाएं बनाते हुए, मन की योजनाएं बनाते हुए अनुमोदना नहीं होगी। संसार की व्यवस्थाओं की योजना बनाते हुए ये अंतर आत्मा का कोई जागरण नहीं होगा। अपने अंतर में बैठे हुए निज चैतन्य प्रभु ज्ञायक प्रभु, अंतर आत्मबोध। ओहो, समय की वर्तना, समय में होती हुई समय की वर्तना। अंतर ध्यान शक्ति। अंतर आत्म चतुष्टय, अंतर आत्म चतुष्टय। विश्वास करो आत्मा सुई समय सी अर्क पूर्ण शुद्धात्म चारित्र को तुम्हारे सामने व्यक्त कर देगा। ये सुई समय सी अर्क स्वयं तुम्हारी प्रकाशवान परिणति की रमणता को व्यक्त करके स्वयं तुम्हें त्रिभुवन का नाथ घोषित कर देगा कि तुम त्रिभुवन के नाथ, केवल ज्ञान आदि गुणों के पिंड परमात्मा हो। इस त्रिभुवन तली पे तुम्हारी अंतर ध्यान में अवस्था ही मुक्ति का कारण है। चेतन कहाँ आराम की अभिलाषा रखे हुए हो? उठो, जागो चेतन प्यारे। अंतर आत्म ज्योति प्रकाश। देख लो चेतन आत्मा, यदि अभी भी अपने अर्क स्वभाव की अनुमोदना नहीं होती तो निश्चित ही तुम्हारा मन और कहीं डूबा है, और कहीं डूबा है। और यदि तुम्हारा मन और कहीं डूब रहा है तो इसका अर्थ है कि इतनी गहरी मान्यता इन विचारों की पड़ी है, इतनी गहरी मूर्छा इन विचारों की पड़ी है कि ये विचार अपनी आत्मा की ऊर्जा को भी नष्ट कर रहा है। अज्ञानता के सहकार में निमित्त बन रहा है मिथ्या विचार। छोड़ दो इन मिथ्या विचारों का सहकार और रम जाओ अपनी आत्म एकाग्र चेतन ज्योति में। कर लो विश्वास कि गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, इन पे प्रकाशित 24 सियार के अब ये है मुख कमल जिसपे प्रकाशवान है सुई सुई समय सी अर्क, विक्त सी अर्क, विक्त सी अर्क। हो आत्मान, आत्मबोधि को पा जाओ, आत्मबोधि को पा जाओ, निज आत्मा की बोधि को प्राप्त कर लो। बिना आत्मरंजन के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। निरंजन स्वभाव के ध्यान के बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ममल स्वभाव के ध्यान के बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है।
अंतर आत्म चेतना का जागरण। सुई समय सी अर्क स्वयं प्रकाशवान होती हुई शक्ति। एकाग्रता बनाओ आत्मा, और गहरी एकाग्रता बनाओ। छोड़ दो उपयोग में विकल्पों का त्याग कर दो, और गहरी बनाओ अपनी। इस पात्र में ये शुद्ध उपयोग रूपी वीर आके ठहर सके। इस चित्त में सम्यक दर्शन, सम्यक जैसा रत्न खिल सके। अंतर आत्मा का बोध जगाना आत्मा। अंतर ज्ञान शक्ति, अंतर देख लेना आत्मा। ऐसा लगेगा कि तुरंत झपकी पकड़ रही है। वो नींद नहीं पकड़ती, विचार पकड़ते हैं, विचार। जीव आत्मचिंतन की धारा से विमुख होने लगता है, और मन के चलने वाले संस्कार उसे अपने में डुबाते हैं, अपने में मूर्छा मान करते हैं, मूर्छा मान। लेकिन चेतन आत्मा इस मूर्छामान परिणतियों के बीच में भी, इन मूर्छामान परिणतियों के बीच में भी जागृत आत्मा की अपनी अंतर आत्म शक्ति का उद्घोष करो। जागो आत्मा। विचारों की, परिणामों की मूर्छा का छोड़ के सुई सुई स्वयं में रंजायमान होने वाला, स्वयं को प्रकाशित करने वाला, सुई समय सी अर्क शुद्धात्म स्वभाव का स्वयं प्रकाश, स्वयं में प्रकाशित होता हुआ यह शुद्धात्म स्वभाव की अनंत शक्ति स्वयं में प्रकाशित होते हुए श्वास में परमात्म स्वभाव का आत्म रमणता रूप स्वप्रसाद। अब भैया पर चारित्र को छोड़ दे चेतन, पाप विषय कसाय त्याग। स्वचारित्र ग्रहण कर आत्मा, अंतर आत्म दृष्टि को निहार चेतन। दिव्य ज्ञान ज्योति को निहार, दिव्य ज्ञान ज्योति। अंतर आत्मा का अंतर ज्ञान, अंतर आत्मा की अंतर ज्योति जगमगा रही है। अंतर आत्मा का अंतर स्वभाव जगमगा रहा है, खिलखिला रहा है। ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव। सुई समय सी अर्क की परिणति ऐसे ध्रुव स्वभाव की व्यक्तता स्वयं वीतराग भाव का संखनाद कर रही है। और ये ज्ञान जिन श्रेणी आरोहण करते हुए ज्ञानानंद में विलास कर रहा है चेतन। ज्ञान ज्ञानानंद में विलास कर रहा है चेतन। ऐसे ज्ञानानंद विलासी अपने गायक स्वभाव में रत रहे आत्मा, रत रहे। अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव में रत रहे जीव। ज्ञान विज्ञान की शक्ति जगमगा रही है। कोई विरला भव्य आत्मा इस मुख कमल की ज्योति को जानता है। कोई विरला भव्य प्राणी इस मुख कमल पे खिलने वाले ये विक्त सी अर्क और अपने मुख कमल पे उत्पन्न होने वाले सुई समय सी अर्क को जानता है। और जो विरला साधक, जो आत्मार्थी भव्य प्राणी मुख कमल पे प्रकाशित होने वाले
इस सुई समय सी अर्क की ध्रुव रमणता और व्यक्त परिणति को अपने अंतर में जानते हैं, आत्म रमणता को पहचानते हैं, वे क्षण में भव सागर से पार हो जाते हैं। क्षण में भव सागर से पार करने वाली शक्ति सुई सुई समय, अरे वाह, सुई समय सी आर्क उत्पन्न जयवंत, उत्पन्न जयवंत, उत्पन्न जयवंत। सुई समय सी अर्क स्वभाव स्वयं में विराजमान, सुई समय सी अर्क विंद स्वभाव उत्पन्न जयवंत है, उत्पन्न जयवंत है। चेत जाओ प्यारे चेतन, सुई समय सी अर्क उत्पन्न जयवंत। चेत जाओ प्यारे आत्मन, सुई समय सी अर्क स्वयं जयवंत है। स्वयं में जगमगा रही है चैतन्य महाज्योति शक्ति, स्वयं के परम प्रकाश में प्रकाशमान हो रहा है दिव्य चेतन स्वभाव, स्वयं के अनंत अतीन्द्रिय आनंद चतुष्टय स्वभाव में विलास कर रहा है स्वयं का अतीन्द्रिय परम आनंद में स्वभाव। अब अपने में अपने अवलंबन से सुई समय सी अर्क स्वयं में स्वसमय स्वभाव के स्वयं रमण रूप, स्वयं रमण, स्वसमय में रमण, स्व में स्व के अवलंबन से स्वयं में रमण करते हुए अपने आत्म चारित्र ख्याति में, अपनी ध्रुव ख्याति में, अपने केवल ज्ञान के यशस्वी तेज अनंत वीर के छलांग लगाते हुए सम्यक्त के महान महान पुरुषार्थ में रम जाओ चेतन आत्मा, रम जाओ, रम जाओ इस अनंत ज्ञान ज्योति प्रकाश में, रम जाओ इस अनंत ज्योति ज्ञान प्रकाश में। रम जा रे भोले आत्मान, अपनी अनंत ध्रुव शक्ति में रम जा, रम जाओ अपने परम चिदानंद भाव में, अपनी चिदानंद की शुद्ध वृत्ति में रम जा और संसार की सारी शल्यों से, सारी कसायों से मुक्त अपने वीतराग चतुष्टय भाव का उद्घोष करो, मैं आत्मा ही शुद्ध स्वरूप परमात्मा हूं। जानो देखो आत्मा, जिन स्वभाव को जानो और देखो, जिन स्वभाव में लीन रहो, जिन स्वभाव की जितेंद्रिय पद की स्वयं में उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त करो चेतन। प्रमाद भाव तजो, आत्म भाव लखो, चैतन्य भाव भजो चेतन, चैतन्य भाव को देखो। ओंकार की ऊर्ध्व ध्वनि के साथ अंतर आत्म स्वभाव की अंतर आत्म ध्रुव स्वसमय परिणति के रूप में सुई समय सी अर्क की अनंत अनंत का ज्योति स्वरूप अपने ही ऊर्ध्व स्वर से अपने ही ब्रह्म स्वभाव का अनाहत करते हुए स्व आश्रय से स्वयं के ही ब्रह्म स्वभाव में लीन होकर, हे योगी ऐसा ध्यान धारण करो, ऐसा शुद्ध ध्यान धारण करो कि क्षण मात्र में ये कर्मों की लड़ियां टूट पड़े और चेतन ध्रुव प्रकाश जगमगा उठे। रम जा रे चेतन, अपने वीतराग पद में रम जा, आहा, रम जा रे चेतन, अपने ममल स्वभाव में रम जा। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः, ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः, ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः, ओम
सिद्ध नमो नमः। ओम नमो वन सिद्ध नमो नमः। सिद्ध नमो नमः। आत्म ज्योति ये ओवन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः ये सुई समय सी शक्ति है, स्वयं समय का अनुभव है, सिद्ध स्वभाव की लीनता, आत्म चतुष्टय वैभव, ध्रुव परिणति विलास, अर्घ ध्रुव समोशरण का अनंत अनंत शोर जगमगा रहा है। चेतन ज्ञान ज्योति तत्प्रकाश जगमगा रहा है। चेतो चेते रहो, जागो जागते रहो। ओम नमः वंशिद नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिद नमो